और आप सभी कैसे हो? क्या नाम रखा सचिन बेटिया का? आओ साथ संगत जी, आज की ज्ञान चर्चा कई महात्मा जुड़ गए हैं। सो आज की ज्ञान चर्चा शुरू करेंगे। सर्वप्रथम सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में ये बेनती कि राधे श्याम जी कानपुर से, बिठूर से, राधे श्याम जी धन निराकार, कैसे हो आप? और अलका और मम्मी डैडी कैसे हैं? चलो, ये कौन है? ये पढ़ा नहीं जा रहा। आओ साथ संगत जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करेंगे। सभी ने आज एक मन होकर, एक चित्त होकर, एकाग्रता और समग्रता से बैठना है। पूरी तवज्जो के साथ आज की जो ज्ञान चर्चा वो सुननी है। ये कौन है? ठाकुर विशाल सिंह जी धन निराकार। आओ शासन जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलते हैं और अरदास करेंगे कि हे सदगुरु, आज की ज्ञान चर्चा सुनने का और सुनाने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपकी कृपा से हमें बख्शिश करो और आज की ज्ञान चर्चा सुनने की और सुनाने की सामर्थ्य बख्शो। ये कौन है? संयोगिता तोमर जी, प्रीति धन निराकार। बच्चे कैसे हैं? आओ, बोलो सदगुरु भगवान की शासक जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में प्रवेश, दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दर्श दिखाया, दुखा विचों कढ़ के सुखा से तीना लरलाया, जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बिच समाया, दुखी हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया, यम काल न सिरों उतरे, मन मुख कौड़ी जन्म गवाया, शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया, शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया, प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दिलडाया, जेहा बिचा महताब तेगा फल पाया, जेहा बिचा महताब तेगा फल पाया, धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब,
बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की। शासक जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी। धन निराकार जी। नीरू बाला जी कैसे हो बेटो आप, और बच्चे कैसे हैं। धन निराकार। आओ साथ संगत जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करते हैं। पहले एक शब्द पढ़ेंगे और फिर एक ज्ञान चर्चा का जो विषय है वो शुरू होगा। तुलसी या संसार में 5 रत्न है सार। 5 रत्न। वैसे तो अनेकों हीरे मोती बड़े कीमती रत्न हैं, लेकिन जो बड़े बहुमूल्य हैं, जो अनमोल रत्न हैं, जिनका सीधा ही संबंध अध्यात्म से है। तुलसी या संसार में 5 रत्न है सार। पहला रत्न साधु संग, सतगुरु शरण, दया दीन उपकार। तो ये 5 रत्न साध संगत जी संसार में बताए हैं। पहला रत्न कौन सा है? जो हमारे जीवन में होना चाहिए, जिसके होने से हमारे जीवन में उत्थान होगा, हमारे जीवन का उत्थान होगा, हमारे जीवन में विकास होगा। ये 5 रत्न हैं। पहला रत्न कौन सा है? ध्यान से सुनना है। पहला रत्न है साध संगत जी, पहला रत्न है साधु संग। सबसे पहला रत्न संतों का संग, साधुओं का संग, संतों की शरण। जब तक हमारे जीवन में साधु संग नहीं होगा, संतों का संग नहीं होगा, तो जब तक हमारे जीवन में संतों का संग नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन का उद्धार और सुधार कभी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला जो जरूरत है, सबसे पहली जो आवश्यकता है, हमारे जीवन की सबसे पहली जो जरूरत है साध संगत जी, वो है संतों का संग। अगर हमारे जीवन में सद्गुरु है तो फिर तो साध संगत जी हमारा जीवन धन्य है। और
अगर हमारे जीवन में सत्संग नहीं है, साथ संगत जी, सदगुरु हमारे जीवन में नहीं है, हमारा कोई सदगुरु नहीं है, हम सदगुरु की चरण शरण में नहीं है, तो तब तक आप दुनिया की कितनी भी धन माया इकट्ठी कर लो, धन संपदा इकट्ठी कर लो, कितने भी आपके जीवन में साधन हो जाएं, कितने भी आपके जीवन में वैभव आ जाए, वैभव आप इकट्ठे कर लो, संसार के सारे सुख और वैभव भी अगर आपके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे, आपके पास इतने वैभव हो जाए, इतने सुख हो जाए, साधन हो जाए, दुनिया के सारे पदार्थ हो जाएं, और दुनिया के पदार्थों में के जितने भी रस हैं वो भी आपके जीवन में आ जाएं, तो तब भी साथ संगत जी हमारे जीवन में सुख, शांति और सुकून नहीं हो सकता। इसलिए जो पहला रत्न है और बहुत ही बहुमूल्य रत्न है, वो है साधु संग। पहला जो रत्न है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति सबसे पहली जो भक्ति है, सबसे पहला जो अनमोल रत्न है, सबसे पहला जो हमारे जीवन में अनमोल रत्न है, महत्वपूर्ण रत्न है, वो है संतन संगा, साधुओं का संग, संतों का संग, संतों का सानिध्य, संतों का आशीष, संतों का आशीर्वाद, संतों का हमारे ऊपर दया भरा हाथ होना हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। आप दुनिया की कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर लो, वो डिग्रियां सब आपको मुबारक हो। आप कितना भी लौकिक ज्ञान प्राप्त कर लो, वो आपको मुबारक हो, लेकिन ये सारी की सारी चीजें दुनिया की जड़ माया, धन संपदा, चाहे वो जड़ संपदा है, चाहे वो चेतन संपदा है, दुनिया के सारे सुख वैभव, ये एक तरफ दुनिया की जितनी भी डिग्रियां हैं, अक्षर ज्ञान की जो जानकारी है, दुनिया की जितनी भी नियामतें हैं, कितने भी आप साधन संपन्न हो जाएं, कितने भी आप सुखों से संपन्न हो जाएं, परंतु ये हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेना कि जब तक हमारे जीवन में सदगुरु नहीं है, इसीलिए जो 5 रत्न बताए हैं हमारे जीवन में, 5 रत्न, तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार, 5 रत्न, साधु संग, सतगुरु शरण, दया, दीन, उपकार, ये 5 रत्न। अब आपने ये ध्यान से देखना है अपने जीवन में टटोल कर कि क्या ये 5 रत्न हमारे जीवन में है। ये अगर 5 रत्न आपके जीवन में हैं, तो फिर तो ये समझ लेना आपके जीवन का उद्धार हो सकता है, सुधार हो सकता है, आपके जीवन में एनलाइटनमेंट आ सकती है, आपके जीवन में विकास हो सकता है। तो 5 रत्नों में से पहला जो रत्न है, वो रत्न है
साधु संग, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आज आप देख रहे हैं कि आज का जो दौर चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, आज का समय कितना भौतिकवाद का जो दौर है, भौतिकवाद, पदार्थवाद, स्वार्थवाद और रातों रात ही करोड़पति अरबपति बनने की जो ललक है, आज का जो दौर चल रहा है, आज का जो भौतिकवाद का दौर चल रहा है, मैं ये समझता हूं और ये मैं कह सकता हूं साध संगत जी कि आज के दौर के अंदर सबसे ज्यादा जो भरमार है वो पदार्थवाद की है। और आज आप देख रहे हैं कि आज का जीव अपनी संस्कृति को कैसे भूलता जा रहा है। आज का जो नवयुग है वो कैसे अपने माता पिता और गुरुओं का जो सत्कार करना कैसे भूलता जा रहा है। आज का जो नवयुग है, आज की जो हमारी यंग जनरेशन है, वो कैसे आज पाश्चात्य संस्कृति में उलझती जा रही है, वेस्टर्न कल्चर में फंसती जा रही है, धंसती जा रही है। और हमारी जो भारत की जो सत्यम शिवम और सुंदरम संस्कृति है, आज जो अच्छे संस्कार है और संस्कृति है, वो एक सपना बनकर रह गई है। तो आज के जीव के जीवन में ये बातें कहीं कोसों दूर है, ये देखने को नहीं मिलती है। इसलिए जो मनुष्य जीवन का श्रृंगार है, जो भक्ति मार्ग का सबसे पहली जो जरूरत है, जो जीवन में सफल होने की सबसे पहली जो जरूरत है, वो है साध संगत जी जो 5 जो रत्न बताए हैं, उनमें से पहला रत्न है जो वो साधु संग, संतों का संग जिसके जीवन में है तो समझो सब कुछ है। इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का साक्षी है, और हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में जगह जगह पर ये लिखा है और ये उदाहरण है कि अनेकों राजे, महाराजे, चक्रवर्ती राजे जिनका चारों दिशाओं में नाम होता था और जिनके पास धन और संपदा की कोई कमी नहीं होती थी, ऐसे से राजे, महाराजे, रानियां और पटरानियां अपने राजपाट को छोड़कर, संसार के सुखों को और वैभवों को छोड़कर संतों की शरण में आए, सदगुरु की शरण में आए। तो इससे ये बात सच सिद्ध हो जाती है कि अध्यात्म के बिना, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जो मनुष्य जीवन है वो नीरस है। मनुष्य जीवन नीरस है, मनुष्य जीवन में उदासी छाई रहती है जब तक आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य जीवन में नहीं है। तो इसलिए जीवन में हमारे संतों का साथ होना बड़ा जरूरी है, सत्संग हमारे जीवन में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यही सबसे अनमोल रत्न है। पहला रत्न जो बताया वो साधु संग, दूसरा रत्न सतगुरु शरण, दूसरा जो रत्न है साध संगत जी जो हमारे जीवन में, आपके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है सतगुरु शरण। सतगुरु की शरण हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
जब तक हमारे जीवन में सदगुरु की पावन चरण शरण नहीं है, ये दूसरा रत्न है। सदगुरु की पावन चरण और शरण, सदगुरु के पावन सानिध्य में रहना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो 5 रत्न हमारे जीवन में हैं, उनमें से पहला रत्न है साधु संग। संतों का संग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, ये पहला रत्न है। पहला रत्न साधु संग, दूसरा रत्न सतगुरु शरण, दूसरा रत्न है सतगुरु की शरण। सतगुरु के प्रति समर्पित भाव, सतगुरु के प्रति प्रेम भाव, सतगुरु के प्रति श्रद्धा भाव, सतगुरु के प्रति अटूट विश्वास, सतगुरु के प्रति अगाध प्रेम, सतगुरु के प्रति अटूट श्रद्धा। तो ये सतगुरु शरण, दूसरा जो रत्न है वो सतगुरु शरण। पहला रत्न साधु संग, दूसरा रत्न सतगुरु शरण। जिसके जीवन में सतगुरु शरण है, जो सतगुरु की शरण में है, तो उसके सारे पाप और संताप बख्श दिए जाते हैं। भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर की पावन चरण शरण में मन वचन और कर्म से आ जाता है, एक पापी से पापी इंसान भी निष्पाप हो जाता है और ये चंचल और चलायमान जो मन है ये निर्मल हो जाता है। तो कितना बड़ा वचन भगवान ने हमें दिया है। तो अगर हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, जब परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा वचन दिया है कि जो मेरी शरण में मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की शरण में जो मन वचन और कर्म से आ जाता है, जो समर्पित भाव से आ जाता है, वो पापों से निष्पाप हो जाता है। और जो 3 ताप हैं, जो दैहिक ताप है, दैविक ताप है, आत्मिक ताप संताप है, जो दैहिक दैविक और आत्मिक दुख है, ये दूर हो जाता है और ऐसा जीव निर्मल हो जाता है, मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। जिस पे कृपा सतगुरु की हुई, उस पे कृपा करे हर कोई। जिसके ऊपर सतगुरु मेहरबान है, जो सतगुरु की चरण शरण में है साध संगत जी, उसका हमेशा कल्याण हो जाता है। जिस पे कृपा सतगुरु की हुई, उस पे कृपा करे हर कोई। तो जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा है, जिसका सतगुरु खुश है, हमने अगर अपने सतगुरु को रिझा लिया तो समझो सभी को रिझा लिया, ब्रह्म को, विष्णु को, शिव को, परम तत्व परमात्मा को, सभी देवी देवताओं को, दिव्य शक्तियां जो अखिल ब्रह्मांड में है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक साधे सब साधे। जब एक को साध लिया, हमने अपने सतगुरु के प्रति हम समर्पित हो गए, उनके आदेश और उपदेश की पालना करने का हमने वचन दे दिया, तो जब साहब मेरा मेहरबान है, जब सतगुरु मेहरबान है, तो उसके ऊपर साध संगत जी सभी शक्तियां मेहरबान हो जाती हैं। इसलिए सतगुरु की संगत में जाकर, सतगुरु के चरण शरण में जाकर, उनके पावन सानिध्य में जाकर
हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। सदगुरु की कृपा से ही हमारे जीवन में एकाग्रता आती है। चारों दिशाओं में फैला हुआ चंचल और चलायमान जो मन है वो एकाग्र होता है। ये सदगुरु की कृपा से होता है।